हाय दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी 2026 में 140% स्कोर कर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। क्योंकि आज की ये वीडियो में मैं आपको जीरो से लेकर हीरो तक अर्थात ग्राउंड लेवल की रणनीति को बताऊंगा। मैं वो रास्ता बताऊंगा जिस पे चल के मैंने आज ये रैंक 1 का मुकाम हासिल किया और कर्म के डेट में आप भी इस रैंक को हासिल कर पाओगे। दोस्तों, आप लोग को एग्जाम की पैटर्न बताने की मुझे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अगर मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो पैटर्न को मत समझो, माइंड सेट बनाओ और अपने तैयारी को मजबूत रखो। जीडी को आप एग्जाम की तरह ना समझो, जीडी को एक वार की तरह समझो। और आपके पास सिर्फ 4 ही हथियार है और चारों पे आपको पकड़ बनानी है। ये 4 हथियार आपके सामने है। चलिए अब जानते हैं कि इन हथियार का प्रयोग कैसे करेंगे और इन हथियार को मजबूत कैसे करेंगे। तो मैं आपको टॉपिक वाइज आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। टॉपिक वाइज रणनीति में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीजनिंग का, क्योंकि इसी से ज्यादा मार्क्स गेन होते हैं। अगर बिगिनर हो या जो पहले भी एग्जाम दे चुके हो, दोनों के लिए ये तरीका बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। आपको तैयारी कैसे करनी है, देखिए आपको टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज पढ़ के कोई फायदा नहीं है। आपको डेली 2 मॉक टेस्ट देना है, पीवाईक्यू देना है 3 इयर्स पहले का। आपको फोकस क्या करना है, इन सब टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इनमें से अक्सर 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सबका कमेंट रहता है भाई पढ़ने का कौन सा बुक फॉलो करूं, तो उसके लिए अजय चौहान पहले भी मैं बताया था, अभी बता रहा हूं, सबसे अच्छी बुक है। आपको ये सब करने के बाद आपको 19+ का स्कोर हो जाएगा, नहीं तो 20 ही चाहिए। 20 में 20 का आप टारगेट रखिएगा, 19+ का स्कोर आराम से हो जाएगा। अब देखिए, रीजनिंग के बाद मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट में हिंदी की बारी आती है। अब हम लोग हिंदी या इंग्लिश की बात करेंगे। आपका जो मन वो सब्जेक्ट ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए, अगर आप हिंदी लेते हैं तो आप व्याकरण पे, संधि समास, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, विलोम शब्द, इसके अलावा तद्भव और तत्सम, इन सब पे आप फोकस ज्यादा रखिएगा। और अगर इंग्लिश लेते हैं तो आपको ग्रामर पे तो पूरी पकड़ बनानी ही पड़ेगी। और उसके साथ वोकेब, वोकेब को आप नमक बना लीजिएगा। रोज आपको यूज करना है, रोज आपको 20-30 वोकेब कम से कम याद ही करना है। इससे क्या होगा, अभी आपके पास ज्यादा टाइम है, अभी आपके पास जीडी का एग्जाम आने में टाइम है। इससे क्या होगा, आपका वोकेब मजबूत हो जाएगा और आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। रीजनिंग के बाद बात करेंगे मैथ की, कि मैथ में कैसे आप मार्क्स गेन करोगे और एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। सबसे पहले आपको बेसिक मजबूत करनी होगी। इसके लिए आप इन सब पे ध्यान करोगे। परसेंटेज चार्ट मतलब क्या होता है, 1/5 मतलब 20%। ये ना चार्ट आपको 1 से 20 तक की याद रहनी चाहिए। उसके बाद आप इन सब टॉपिक पे ज्यादा फोकस करोगे, क्योंकि इसी से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब टॉपिक पे फोकस करने के बाद आप क्या करोगे, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। डेली प्रैक्टिस, रोज आपको प्रैक्टिस करनी है। 30 दिन के बाद क्या करोगे, आपको एक दिन में कम से कम 2 मॉक देना है। 2 मॉक देने के बाद आपको उसको एनालाइज करना है। 1 घंटा एनालाइज करिएगा। आपको एक नोटबुक बनानी है। नोटबुक क्या करिएगा, मिस्टेक नोटबुक। जो आपका गलत होगा आपको इसी पे लिखना है। आप यहाँ पे गलती करिएगा लेकिन एग्जाम में जाके दोहराइएगा मत। और अपना माइंड सेट, एक चीज माइंड में अपना सेट कर लीजिएगा कि जो चीज को एक बार गलत कर दे उसे हमको दोहराना नहीं है। आप शॉर्ट ट्रिक वाइज काम करिएगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक करने से आपको टाइम बचेगा। लेकिन बेसिक कभी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बेसिक भूल गए, अगर शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में भूल गए, अगर बेस मजबूत रहा तो आप वो क्वेश्चन को कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जीके की। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक या सब्जेक्ट बोलिए वो हुआ जीके की। जीके में हमें क्या पढ़ना है, जानते हैं जीके और जीएस के बारे में। देखिए, आपको करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके आपको रोज पढ़नी है, रोज। सोर्स में क्या आपके पास नुसेंट या तरुण गोविंद का बुक यूज कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़ी आपको नोट्स वगैरह वहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक क्या रहेगा, आपको हिस्ट्री या पॉलिटी से ज्यादा मार्क्स गेन होंगे। आपको यही दोनों पे ज्यादा फोकस करना है। देखिए, आप करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके इन दोनों को आप अपनी नमक की तरह यूज करें। और रिवीजन रिवीजन नुसेन से करना है। इसे आप गीता की तरह रखो, आपको पढ़ना ही है, क्योंकि आप नुसेन को गीता बनाओगे तभी आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अब जानते हैं कि हमारी टाइम टेबल क्या रही थी पढ़ने की।
देखिए, टाइम टेबल तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मूड किस समय होता है पढ़ाई करने का, आप कब करोगे। अगर शेर टाइम टेबल बना के शिकार करना शुरू कर दे तो वो भूखे मर जाएगा। फिर भी आप लोगों का कमेंट होता है कि भाई टाइम टेबल बताइए। तो देखिए, आपको 6 से 7 घंटा पढ़ाई करना है, रेगुलर करना है, क्योंकि आज अगर आप मोटिवेट हुए और कल आप भूल गए तो 140% स्कोर सिर्फ सपना ही रह जाएगा। देखिए, करना क्या है, मॉर्निंग में आपको 2 घंटे जीके की नीति देना है, 1 घंटा करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, ठीक है। नून में क्या करना है, आप खाना वाना खा कर मैथमेटिक्स में आप 1 घंटा प्रैक्टिस करिएगा और 1 घंटा मॉक दीजिएगा, 1 घंटा में 2 मॉक दीजिएगा। इवनिंग में क्या करना है, इवनिंग में 1 घंटा में 2 मॉक देना है सिर्फ। रात को क्या करना है, हिंदी 1 घंटा पढ़ना है। इसके बाद क्या करिएगा, आप जो मॉक दिए रहेंगे उसका रात को सोने से पहले थोड़ा टाइम निकाल के 1 घंटा एनालाइज कर लीजिएगा कि हमने क्या गलती किया, क्या किया, क्या नहीं। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिस जो है ना वो आपकी की है, सक्सेस की है, वही आपको आगे ले जाएगी। रणनीति तो सब बना लेते हैं, लेकिन जीतता वही है जो हर रोज मैदान में उतरता है। इसके लिए आपको डेडिकेशन देना होगा। आप अपने दिमाग में एक बात सेट कर लीजिए, अगर मैं रैंक को बना सकता हूँ तो आप क्यों नहीं आ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने जीडी वाले भाइयों को, और ऐसी ही रणनीति पाने के लिए सब्सक्राइब करें। और मैं जल्दी आप लोगों के सामने लाइव क्लासेस लाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे भाइयों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया कि भाई लाइव क्लासेस चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।